हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट इल्म सेंटर। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। और यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने एक स्लोगन सोचा, जो मैंने लिखा भी है कि सिखाने की गारंटी। ये मैंने ऐसा ही नहीं लिखा है, हकीकतन यहाँ आपको चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो चलिए, आज हम मैथ के जो एक टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपना काम है क्वेश्चन को रीड करिए। लिखा है, एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। हम जानते हैं कि हमें इसमें कितने ऑप्शन मिलेंगे, 4, और 4 में से एक ऑप्शन को अपन को टिक करना है। तो ऐसे सवालों में हमें करना क्या है, चाहे संख्या बदल के भी आ जाए। क्वेश्चन अगर यह है संख्या अगर बदल के भी आ जाए, जैसे एक संख्या 50 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब चेंजेस भी होके आता है अगर, तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो अपन एक काम करेंगे, जो पहली डिजिट दी है यानी कि 31 और जो दूसरी डिजिट दी है यानी कि 75, दोनों को आपस में प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यदि हम 31 को 75 में जोड़ेंगे तो टोटल होता है 106 डिवाइडेड बाय 2, और इसको काटिए, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो जो अपना आंसर है ना 53 आ गया। अपन ने कुछ नहीं किया, ऐसा सवाल अपन ने सिर्फ पहली डिजिट को दूसरी डिजिट में जोड़ा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझते जाइए, अब आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और समझते जाइए, ऐसा आखिर करा क्यों। अगर इसको अपन फुल तरीके से तो करते, तो अपन कुछ इस तरीके से करते कि मान पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। हाँ, फिर एक फार्मूला लगाते अपन जिसमें अपन लिखते x + y/2। तो पहली संख्या 31, दूसरी संख्या और जो अपन ने मानी y 75, तो दोनों को x की जगह 31 रखते हैं, 75 जो है ना y की जगह रखते हैं, फिर दोनों को ऐड करते, फिर डिवाइडेड बाय 2। चूँकि अपन को वहाँ पूरा सॉल्यूशन तो करना नहीं है, तो एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं हम ऐसे सवाल में x + y/2 का फॉर्मूला यूज़ होता है। क्योंकि अपन को वहाँ फार्मूला नहीं लिखना है, अपन को तो सीधा दोनों डिजिट को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ओके, अब अपन आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि आए ना आए लेकिन अपन को हर सवाल के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने लिखा है, जब एक संख्या को यानी कि एक डिजिट को 91 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेष फल यानी कि जो रिमाइंडर है वो 17 बचता है। तो उस संख्या को कह रहे, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। अब कंफ्यूज होने का यहाँ पे भी मैटर बनता ही नहीं। अपन को क्या करना है, इन्होंने लिखा है जब एक संख्या को 91 से विभाजित किया जाता है तो शेष 17 बचता है, और तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो अपना ये काम है, जिस भी नंबर का उनने पूछा है 13 से भाग देने पर, तो उस डिजिट को तो पहले जो 13 उसको बाहर निकालो, और जो सबसे ऊपर डिजिट दी है यानी कि 91, इसको 13 को ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करके देख लो। 13 का टेबल यदि अपन 7 टाइम पढ़ेंगे ना, 13 7 ज़ा 91, 13 7 91। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको यहाँ कि इस तरीके के सवाल में कि भाई एक संख्या को इतने से डिवाइड किया जाता है तो इतना रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कोई भी संख्या आ जाए, इस तरीके के सवाल अगर अपन को करना हो तो करते क्या हैं, अपन ये करते हैं जिस नंबर का पूछा गया है, जैसे 13 से भाग देने पर शेष बचेगा, तो उस नंबर का जो शुरू की डिजिट है विभाजित करके देख लो, यानी डिवाइड करके देख लो। तो मैंने 13 का 91 से क्या करा, डिवाइड, तो 13 7 91। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हुआ या नहीं।
डिवाइड क्यों करवाया उसका रीज़न अभी बताता हूँ। तो जैसे 13 का 7 में डिवाइड करके देख लिया तो इसको पूरा पूरा हो रहा है। इसका मतलब अब अपना जो नंबर है जिस 13 जिसका अपन को निकालना है, उस नंबर का जो बीच वाला नंबर है 17 उसमें डिवाइड करो। तो 13 वन ज़ा 13, 17 में से 13 गए कितने बचे 4, और ये 4 ही क्या है आंसर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने का, वो आप फिर से समझ लीजिए। देखिए इस तरीके के सवालों में हमेशा इस डिजिट का, लास्ट वाली डिजिट का जिसका निकालना है, फर्स्ट वाली डिजिट से पूरा पूरा डिवाइड होना ज़रूरी है। नोट करके लिख लेना, डिवाइड होना कंपलसरी, डिवाइड होना कंपलसरी। 13 का जब मैंने 91 में डिवाइड किया, 91 में जब 13 का डिवाइड किया तो 13 7 91 पूरा पूरा डिवाइड हुआ। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ही आपके पास परमिशन है कि आप 13 का बीच वाले नंबर से यानी कि 17 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड इस पहले वाले 13 का 91 से जो मैंने डिवाइड किया था, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो फिर मैं 13 का बीच वाली संख्या जो है ना 17 उससे डिवाइड नहीं कर सकता था। अगर करता तो आंसर गलत आता। क्योंकि अभी यहाँ डिवाइड पूरा पूरा हो गया है तो इसलिए अपन कर सकते हैं। अब तो 13 का टेबल जब अपन ने पढ़ा तो 13 वन ज़ा 13, और जो अपन को शेष बचा यानी कि रिमाइंडर में 4, वही अपना आंसर है। ओके फ्रेंड, अगर आपको कहीं क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं फिर से ट्राई करता हूँ आपको बताने का।